अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 71, जिसमें हमारे पास मौजूद है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले की जो 70 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पास्ट पेपर से लिए गए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्टेप्स। तो आपने याद रखना है, द शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर जो सबसे बड़ी बोन है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है फीमर। ये जो फीमर बोन होती है ये हमारी टांग के अंदर होती है, ये सबसे बड़ी होती है। जबकि अल्ना और टिबिया जो है, ह्यूमरस जो है, ये ह्यूमरस जो है वो हमारे बाजू की बोन होती है। अल्ना और टिबिया जो है ये हमारे बाजू में भी होती है और हमारी लेग्स में भी होती है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की वो है फीमर, और जो स्मॉलेस्ट है वो है स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर कलरलेस। आपके सामने 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि इनमें से कलरलेस कौन से हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये कलरलेस सेल्स होते हैं। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स जो हैं, मोनोसाइट्स जो हैं, प्लेटलेट्स जो हैं, ये भी ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। आपने आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, आपने करेक्ट सीक्वेंस बताना है डिफरेंट लेयर्स का जो कि अर्थ की हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है सी, यानी कि सबसे नीचे जो है लेयर वो होती है ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर होती है मीजोस्फेयर, और फिर आती है आइनोस्फेयर। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखना है, TSMI। आप इसको शॉर्ट वर्ड भी अपने पास डायरी में नोट्स कर सकते हैं, TSMI। इस तरह से आपको सीक्वेंस कभी भूलेगा नहीं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टीथ आर देयर इन ह्यूमन माउथ। इंसानी जो मुंह है या ह्यूमन माउथ जो है उसके अंदर कितने टीथ होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 32। तो आपने याद रखना है कि देयर आर 32 टीथ इन ह्यूमन माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सनलाइट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ। सनलाइट जो है वो कौन से विटामिन का ग्रेट सोर्स है? तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन डी। तो आपने याद रखना है कि सनलाइट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑन्कोलॉजी। तो आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी। और आपके पास जो डिफरेंट चीजें शो की गई हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपको ये पता चल गया कि ऑन्कोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ कैंसर को, जोलॉजी कहते हैं हम स्टडी ऑफ एनिमल्स को। अगर हम एनिमल्स की स्टडी की बात करें तो उसको हम कहेंगे जोलॉजी। इकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, इसकी स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी आपको पता चल गया कि स्टडी ऑफ कैंसर को कहते हैं, और जोलॉजी आपको पता चल गया कि स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहते हैं। जोलॉजी के साथ एक और भी अक्सर जो है वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की, उसको हम कहते हैं बॉटनी। अगर हम बात करेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स की तो उसको हम कहते हैं बॉटनी, और अगर स्टडी ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? जोलॉजी। इसी तरह जीनोमिक जो है, ये जीनोमिक का मतलब होता है विरासत से ये रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारी जीन्स वगैरह होती हैं। तो जीनोमिक्स जो बेसिकली स्टडी होती है जेनेटिक और एपिजेनेटिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी हमारे, जो हम कहते हैं कि ये चीज उसको विरासत में मिली है, इसका आइज का कलर ऐसा है, तो ये सारी जो स्टडी है इसको हम जीनोमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनास्पति घी द गैस यूज्ड इन। जब बनास्पति घी की मैन्युफैक्चरेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसके अंदर कौन सी गैस यूज होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है हाइड्रोजन। तो आपने याद रखना है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनास्पति घी द गैस जो यूज होती है उसको कहते हैं, जो गैस यानी कि यूज होती है वो हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज यूज फॉर मेजरिंग वेलोसिटी। आपके पास 4 तरह के मीटर दिए गए हैं। आपके माइंड में क्या आ रहा है कि अगर हमने वेलोसिटी को मेयर करना है तो हम कौन सा जो है वो मीटर यूज करेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है स्पीडोमीटर। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर हमने वेलोसिटी को मेयर करना है तो हम जो है मीटर जो यूज करेंगे वो होगा स्पीडोमीटर। उसके बाद हमारे पास एनीमोमीटर है, ठीक है, एनीमोमीटर है, और हमारे पास है ओडोमीटर और हाइग्रोमीटर है। अब हम देखते हैं कि एनीमोमीटर किस लिए यूज होता है। एनीमोमीटर यूज होता है जो कि स्पीड और डायरेक्शन को मेयर करने के लिए ये डिवाइस होती है एनीमोमीटर। अक्सर आपने देखा होगा कि वेदर स्टेशन के अंदर ना ये इंस्ट्रूमेंट लगाया होता है। तो बेसिकली एनीमोमीटर का मकसद होता है कि विंड स्पीड, यानी कि जो हवा की स्पीड है और उसकी जो डायरेक्शन है उसको मेयर करना। इसी तरह हमारे पास जो है ओडोमीटर होता है।
ओडोमीटर जो है वो किस लिए यूज होता है? आपके माइंड में अगर कुछ आ रहा है तो आप जो है अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो ओडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिस्टेंस, जो कि व्हील्ड व्हीकल जो होती है उसकी तरफ जो होता है, व्हील्ड व्हीकल से अगर ट्रेवल करें डिस्टेंस, उसको मेयर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। यानी कि बेसिकली ये एक ऐसा टूल है दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग कार। और इसी तरह हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर जो है ये भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है, लेकिन आपको पता नहीं चाहिए कि हाइग्रोमीटर यूज किस लिए करते हैं। ये बेसिकली जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ह्यूमिडिटी, जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं या जो नमी होती है सिंपल, तो उसको मेयर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक की प्रिपरेशन में जो कौन सी गैस यूज होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने याद रखने के कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज टीसीएम स्टैंड्स फॉर इन द मेडिकल टर्म्स? टीसीएम जो है उसकी क्या एब्रीविएशन है, क्या किसके वो स्टैंड करती है, यानी कि किस चीज की वो एब्रीविएशन है टीसीएम मेडिकल टर्म्स के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। हालांकि टेट्राकार्बन मोनोऑक्साइड जो है टेलीकम्युनिकेशन मैनेजमेंट टेक्नो सर्कल मॉड्यूल, ये भी डिफरेंट जो है इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द मेडिकल टर्म्स तो टीसीएम स्टैंड फॉर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच इज द लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग? आप सारे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन इसमें से कौन सा लीस्ट कंडक्टर है? तो इसका आंसर हमारे पास है वुड। कंडक्शन आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि हम इसके अंदर मेजर कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो वुड जो है उससे बहुत ही कम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इस वजह से उसको हम कहेंगे लीस्ट कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ? सनलाइट के अंदर कितने कलर्स होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 7 कलर्स। तो आपने याद रखना कि सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करंट स्टेज ऑफ स्टार्स, अभी जो करंट स्टेज है सूरज की वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है येलो ड्वार्फ। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि करंट स्टेज जो है सन की वो क्या है, तो वो है येलो ड्वार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लड विच हार्ट पंप्स टू लंग्स? ब्लड जो कि हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है वो कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है, एट्रियम ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपने हमेशा याद रखना कि ब्लड जो हार्ट से पंप होकर लंग्स की तरफ जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड? साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है ओडोंटोलॉजी। तो आपने याद रखना है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्थोपी और पेडागोजी आपने मुझे कमेंट में बताना है, ये आपकी एक तरह की असाइनमेंट है अगर आप इन वीडियोस को सीरियस ले रहे हैं तो। व्हाट सब क्लास ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीमली हाई मैग्नेटिक फील्ड? कौन सी सब क्लास है न्यूट्रॉन स्टार की जो कि अपने एक्सट्रीमली हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जानी जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास है मैग्नेटार। तो मैग्नेटार एक ऐसी सब क्लास है न्यूट्रॉन स्टार की जो कि अपने हाईली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन आवर सन रीचेस द एंड ऑफ इट्स रेड जायंट फेज इट विल टर्न इनटू, जब हमारा सूरज जो है वो अपने रेड जायंट फेज को एंड तक पहुंच जाएगा तो तब वो इस किसके अंदर टर्न हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारे पास है व्हाइट ड्वार्फ। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि व्हेन आवर सन रीचेस द एंड ऑफ इट्स रेड जायंट फेज इट विल टर्न इनटू अ व्हाइट ड्वार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंसुलिन ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाय? इंसुलिन जो ड्रग है ये किसने डिस्कवर्ड की? तो इसका आंसर हमारे पास है सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, या आप सिंपली याद रख सकते हैं सर फ्रेडरिक। तो इंसुलिन जो ड्रग है वो सर फ्रेडरिक ने डिस्कवर्ड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू? ज्यादातर ड्रग्स जो है वो किसके थ्रू एक्सक्रीटेड होती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है किडनी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि मोस्ट ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज? कॉमन रेफ्रिजरेंट जो है डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर है फ्रिजेज है उसके अंदर कौन सा यूज होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रियोन या अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पेंक्रियाज सिक्रेट्स? आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है इंसुलिन। इधर एक ऑप्शन नहीं दी गई क्योंकि अगर वो ऑप्शन भी दी जाती तो फिर दोनों को सिलेक्ट करना पड़ता। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि पेंक्रियाज जो है वो दो तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है वो फर्दर जो है वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो आपने याद रखना है कि पेंक्रियाज, जिसको उर्दू में हम लुबलुबा कहते हैं, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वुड इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपने बताना कि इसमें से लकड़ी जो है वो किसका मेन रॉ मटेरियल है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा मेन रॉ मटेरियल है? तो इसका आंसर हमारे पास है पेपर। तो पेपर के लिए वुड जो है वो मेन रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज? लाफिंग गैस का केमिकल नेम जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपने याद रखना है कि द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज
नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सन इज मेड अप ऑफ 99.9% ऑफ, दो गैसेस से जो है वो सूरज बना हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास है हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो आपने याद रखना कि सन इज मेड अप ऑफ 99.9% ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंटेरस इज ऑफ द लार्जेस्ट नॉन, एंटेरस जो है वो कास्ट्रस स्टार है, पल्सर स्टार है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार है या रेड सुपर जाइंट स्टार है, तो इसका आंसर हमारे पास है रेड सुपर जाइंट स्टार। तो आपने याद रखना है कि एंटेरस इज रेड सुपर जाइंट स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पार्टिकल क्लाउड्स फ्रॉम वेयर स्टार्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज, पार्टिकल क्लाउड जहां से तारे बनते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्टेलर नर्सरीज। तो आपने ये चीज याद रखनी है, पार्टिकल क्लाउड्स फ्रॉम वेयर द स्टार्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज स्टेलर नर्सरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, PSR J01081431 is the closest known to Earth, PSR J01081431 ये क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है पल्सर। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि PSR J01081431 इज द क्लोजेस्ट नॉन पल्सर टू अर्थ। और अमीर अल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत जो है वो कौन से दिन हुई थी, बुध के दिन, जुमेरात के दिन, जुम्मे के दिन या हफ्ते के दिन, तो इसका आंसर हमारे पास है जुम्मे के दिन। तो आपने याद रखना है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत जो है वो जुम्मे के दिन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा शहरी सूबा या मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है सिंध। सिंध इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्ट ऑफ 1935 कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस, जो 1935 का एक्ट था उसके अंदर कितने सेक्शन थे, वो कितने सेक्शंस पे कंसिस्ट था, मुश्तमिल था, तो इसका आंसर हमारे पास है 321। तो आपने याद रखना कि एक्ट ऑफ 1935 के अंदर 321 सेक्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिक्लेरेशन ऑफ एक्ट 1935 प्रिपरेशन वाज प्रिंटेड ओवर हाउ मेनी पेजेस, जो एक्ट 1935 था की जो प्रिपरेशन थी वो कितने पेजेस के ऊपर प्रिंट हुआ था, तो इसका आंसर हमारे पास है 326। तो 326 पेजेस के ऊपर जो है वो एक्ट ऑफ 1935 जो है वो प्रिंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्ट ऑफ 1935 कंटेन हाउ मेनी स्केड्यूल्स, जो 1935 का एक्ट है उसके अंदर कितने स्केड्यूल्स थे, तो इसका आंसर हमारे पास है 10। तो याद रखना कि 10 स्केड्यूल्स थे एक्ट ऑफ 1935 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्ट ऑफ 1935 कंटेन्ड हाउ मेनी पार्ट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हम ये जानेंगे कि जो एक्ट ऑफ 1935 था उसके अंदर कितने पार्ट्स थे, इसका आंसर हमारे पास है 14। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 1935 का जो एक्ट है उसके अंदर 14 पार्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज स्टेट ऑफ स्वात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, कब जो है जो स्वात की स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 1969। द सराइकी लैंग्वेज इज मोर डोमिनेंटली स्पोकन इन, जो सराइकी लैंग्वेज है वो ज्यादातर जो है वो कौन से एरिया में बोली जाती है, नॉर्थ पंजाब में बोली जाती है, वेस्ट पंजाब में बोली जाती है, साउथ पंजाब में बोली जाती है या ईस्ट पंजाब में बोली जाती है, तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ पंजाब। तो आपने याद रखना है कि जो सराइकी लैंग्वेज है वो ज्यादातर साउथ पंजाब में बोली जाती है। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ ब्रेव पीपल, कौन सा सूबा पाकिस्तान को जिसको बहादुरों की जमीन कहा जाता है, डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास है खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। तो इस सूबे को पाकिस्तान का लैंड ऑफ ब्रेव पीपल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, जिसका आंसर हमारे पास है अयूब खान। सो अयूब खान वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अगर आपसे सिंपल प्रेसिडेंट पूछे जाए तो उसका आंसर कुछ और होगा, लेकिन अगर आपसे ये पूछे जाए कि पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे, तो इसका आंसर हमारे पास है अयूब खान। When the banks were nationalized in Pakistan, पाकिस्तान के अंदर जो बैंक्स हैं वो कब नेशनलाइज्ड हुए, तो इसका आंसर हमारे पास है 1974। पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्टेड इन द रीजन ऑफ, पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो कब स्टार्ट हुआ, किसके दौर में स्टार्ट हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो, याया खान, जियाउल हक या अयूब खान, तो इसका आंसर हमारे पास है अयूब खान। तो पाकिस्तानी टेलीविजन जो है वो अयूब खान के दौर में स्टार्ट हुआ। Who was the first and the last chief executive in the history of Pakistan, पाकिस्तान की तारीख में पहले और आखिरी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन थे, जनरल तिक्का खान, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल रहील शरीफ या जनरल अयूब खान, तो इसका आंसर हमारे पास है जनरल परवेज मुशर्रफ। Who is the first and only COAS to give a briefing to upper house of Pakistan, COAS को कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो कौन से पहले और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जिन्होंने अपर हाउस को पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी थी, तो इसका आंसर हमारे पास है
General Qamar Javed Bajwa. So General Qamar Javed Bajwa was the only and first चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भंबोर सिटी इज लोकेटेड इन, भंबोर सिटी जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ठट्ठा। मीनार पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय, मीनार पाकिस्तान का जो डिजाइन था वो किसने किया? तो इसका आंसर हमारे पास है नसरुद्दीन मुराद खान। सो मीनार पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय नसरुद्दीन मुराद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेक मंचर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। लेक मंचर जो है, जो कि बहुत ही फेमस और प्यारी लेक है, ये पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है जामशोरो। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, एरिया के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है बहावलपुर। So Bahawalpur is the largest district of Punjab whenever we talk about in terms of area. हड़प्पा नियर साइवाल वाज द सेंटर ऑफ, हड़प्पा नियर साइवाल जो है वो किसका सेंटर है? ग्रीक सिविलाइजेशन का, पर्शियन सिविलाइजेशन का, या मुस्लिम सिविलाइजेशन का, या इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा नियर साइवाल सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की। तो ये आपने याद रखना कि वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। हु इज द फर्स्ट ब्लैक फीमेल एसोसिएट जस्टिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट, कौन सी पहली ब्लैक खातून है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस है? तो इसका आंसर हमारे पास है केतांजी ब्राउन जैक्सन। So Ketanji Brown Jackson is the first black female associate justice of the United States Supreme Court। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।